हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि की फ्रेम को हम कॉपी कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स की फ्रेम को जो हम कॉपी करते हैं इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा और कैसे इसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं की फ्रेम कॉपी करके, वो मैं आपको आज बताऊंगा। फ्रेंड्स जैसा कि आप मेक जो कॉप की वीडियो बनाते हैं तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो माउथ का होता है उसे अप डाउन करना पड़ता है। तो माउथ की जो अप डाउन करने की जो प्रोसेस है की फ्रेम के द्वारा चाहें तो एक बार कॉपी कीजिए, हर जगह पेस्ट करते जाइए। बार बार आपको 0101 करने की कोई ज़रूरत नहीं है सेव की को। तो फ्रेंड्स यही मैं आपको आज बताऊंगा। फ्रेंड्स तो की फ्रेम कॉपी करने का मेन हमारा मकसद होगा, जो वीडियो हम बना रहे हैं सेम यही प्रोसेस है कि की फ्रेम कॉपी हम कैसे करते हैं और पेस्ट कैसे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मुन्ना पटेल और आप देख रहे हैं इजी वे। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं अगर 1 प्रेस करूँ तो हमारा कुछ इस तरह से बंदा दिखेगा। ओके, देन 0 प्रेस करूँ तो कैमरा व्यू में इस तरह से दिखेंगे। तो फ्रेंड्स हम की फ्रेम इसमें हम डालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई की फ्रेम नहीं है। पहले हम की फ्रेम की ग्राफ के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पे आते हैं, जैसे यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ग्राफ एडिटर आपको दिखेगा। जैसे आप ग्राफ एडिटर पे क्लिक करेंगे तो जितना आप की फ्रेम यूज करते हैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको। जस्ट में 3D भी में जाऊँगा। अब आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद जैसे आप एनिमेशन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पे आपको दिख जाता है जो भी आप की फ्रेम यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब चलिए हम की फ्रेम ऐड कर लेते हैं। तो की फ्रेम हम क्या करेंगे, यानी माउथ का जो अप डाउन होता है उसे हम ऐड करेंगे। तो पहला जो नियम होता है की फ्रेम का मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, पहले अपनी बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं सेव की में जाता हूँ। ये टॉक का है हमारा, अप डाउन करूँगा। स्माइलिंग का देखूँ तो स्माइलिंग का अगर फेस करूँ तो वो भी हो जाएगा। पहले हम एंग्री मोड को यहाँ पे 0 कर लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं अगर जूम करूँ अपने कैरेक्टर को तो एंग्री मोड पूरा का पूरा 1% है। ठीक है ना, अब अगर मैं इसे 0 तक करूँ तो आप देख सकते हैं इसका एंग्री मोड हट जाएगा। ठीक है, 0 तक हो गया। उसके बाद अगर स्माइलिंग फेस करना चाहूँ तो स्माइलिंग फेस भी करा सकते हैं, है कि नहीं। चलिए मैं स्माइलिंग फेस ही अच्छा लगता है। उसके बाद से टॉकिंग का हमें यहाँ पे एनिमेशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले आपको की फ्रेम अगर ऐड करते हैं तो की फ्रेम ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे इसे ऑन करना होता है। अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो जो भी प्रोसेस आप करेंगे अपने आप की फ्रेम ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे ऑन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद से कहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं, इनको बात करवाना है मुँह खुलवाना, तो आप की फ्रेम एक चूज कर लीजिए। अगर यहाँ से आपको अब अगर यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नहीं आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर मुझे फ्रेम 20 चाहिए तो मैं 20 यहाँ पे टाइप कर दूंगा और कहीं पे भी क्लिक करूंगा अपने आप ये 20 पे चला आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मुझे की फ्रेम ऐड करना है तो सबसे पहला काम होता है हम आई प्रेस करते हैं। आई प्रेस करने के बाद आपको लोकेशन रोटेशन स्केल पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड हो जाएगी। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कलर कुछ अलग सा हो जाता है। ठीक है, की फ्रेम ऐड हो जाएगी। अगर मैं इसे बड़ा करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे ये हमारा जो मैन है ये साइलेंट रहता है। ठीक है, तो साइलेंट रखने के लिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ये बंदा यहाँ पे साइलेंट रहता है तो जस्ट मैं यहाँ पे आकर के कर्सर को यहाँ पे आकर के आई को प्रेस करूँगा। जैसे कि कर्सर को यहाँ पे लाना आपको वैल्यून पे रखना है। ठीक है, यानी 0 होनी चाहिए आपकी वैल्यून, तो उस वक्त ये साइलेंट रहेगा। यहाँ पे ला करके आपको आई प्रेस करना है। जिससे मैं आई प्रेस करूँगा यहाँ पे देख सकते हैं आप एक और यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो गई। ठीक है, अब ये 20 से लेकर के कहाँ तक आता है, तो 20 से लेकर के 25 तक आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता तो इस माउस को स्क्रॉल करके आप जूम करके बस अब थोड़ा सा ड्रैग कर लीजिए। 25 दिख रहे हैं ना, जितना आप जूम करेंगे उतना ही ये आपको छोटे छोटे की फ्रेम आपको नंबर देना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे 25 तक आने के बाद इसका माउथ ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ओपन होने के बाद मुझे आप कोई की फ्रेम ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे इसकी जगह चेंज करनी है और इसे अप डाउन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं घटा और बढ़ा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमें माउथ का जो ओपन क्लोज माउथ का काम होता है ये काफ़ी ज़्यादा हम करते हैं, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब हम मेक जो की तरह एनिमेशन कराते हैं तो हमारा कैरेक्टर बात करता है तो सबसे ज़्यादा माउथ का ही काम होता है।
तो मैं ये आपको बताने का यही प्रोसेस था कि आपके काम को ये ईजी कर सके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको ग्राफ में अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये आपकी की फ्रेम हो गई। अगर मैं आपको जूम करूं तो अब जस्ट मैं इसे ड्रैग कर लेता हूं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपकी की फ्रेम हो गई। तो फ्रेंड्स इसी की फ्रेम को हम कॉपी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और इसी का हम एक बार नहीं 1000 बार लाखों बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला आपका काम होता है आपको इसको सेलेक्ट करना। तो आपको बी प्रेस कीजिए, बी प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको आ जाएगा। उसके बाद इसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं पूरा का पूरा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर नहीं यकीन है तो आप ए प्रेस कर दीजिए, सारा का सारा डिसलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से बी प्रेस कीजिए, ठीक है, एंड देन इसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये लीजिए हमारा सिलेक्टेड हो गया। उसके बाद इसे कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पे की का ऑप्शन दिया हुआ, देखिए ना की। आपको जैसे आप की पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉपी की फ्रेम है ना जी, ये कॉपी की फ्रेम आपको ऑप्शन आ जाता है। तो जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिए, ये आपकी की फ्रेम कॉपी हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 3D व्यू में जाता हूँ, गुड। उसके बाद से मुझे ये यहाँ तक मानिए साइलेंट है, ठीक है, साइलेंट, यहाँ से साइलेंट है। अब फिर यहाँ से ये हमारा बात करना शुरू करते हैं, कहाँ से, 55 की फ्रेम से। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप 55 यानी 55 टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 55 से ये बात करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे लाकर के इसको रख दीजिए, ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से आपको यहाँ पे जस्ट ग्राफ में जाना है, ठीक है। ग्राफ में जाने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे की पे जाना है। की पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट की फ्रेम का ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर अगर डायरेक्ट कंट्रोल भी आप करते हैं तो हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ से पहले कर देता हूँ कि पेस्ट की फ्रेम। देखिए यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड हो गई। अगर मैं आपको बात करता हुआ दिखाऊं तो जस्ट मैं यहाँ पे 3D व्यू में जाता हूँ। अब मेरा यहाँ से कैरेक्टर बोलना शुरू करता है, देखिएगा, गुड। अब यहाँ से आकर के फिर से बात करना शुरू करेगा, देखिएगा, ठीक है। अब इस की फ्रेम को आप लगातार पेस्ट करते जाइए, ठीक है ना। कंट्रोल भी से आपको पेस्ट करना है। जस्ट आपको यहाँ पे जाइए एडिट ग्राफ में, कहाँ से, यहाँ से फिर से बात करना शुरू करेगा। कंट्रोल भी, जितना करना है करते जाइए, कोई कंट्रोल भी जितना बढ़ाना चाहते हैं, जितना की फ्रेम डालना चाहते हैं, कंट्रोल भी से आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर काम नहीं करता है आपका कंट्रोल भी तो यहाँ से आकर के पेस्ट कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादातर अगर आप सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करेंगे तो आपको आसान दिखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे काफ़ी सारे की फ्रेम ऐड हो गए मेरे, आप देख सकते हैं ना, लॉट ऑफ की फ्रेम ऐड हो गए, ठीक है। तो इस तरह यूज़ कर सकते हैं आप फ्रेंड्स। अगर मैं फिर से आपको दिखाऊं तो जस्ट मैं आपको फिर से जाता हूं एडिट ग्राफ में। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपके सारे के सारे की फ्रेम है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और ऐड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जैसे मैं ऐसे बढ़ाऊंगा ना वो भी बढ़ता जाएगा, है ना जी। देखिए यहाँ पे 180 पे अगर मैं जाऊँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया 180, यहाँ पे भी है, ठीक है। आपको की फ्रेम नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जा करके ये आपका जो कर्सर है इसके बॉक्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। फिर कंट्रोल भी प्रेस कीजिए या फिर यहाँ पे जाइए और पेस्ट की फ्रेम कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से ये ऐड हो गए यहाँ पे की फ्रेम। तो इस तरह यूज करके आपको लॉट ऑफ की फ्रेम यूज कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे की फ्रेम की कॉपी पेस्ट करनी आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए या फिर मुझे मेरे फेसबुक पेज पे मुझे संपर्क कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे आपकी तरफ से मुझे एक छोटी सी हेल्प मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए।